बड़ा बच्चा जनाब, मतलब आप बहुत चुपचाप आपको सुन रहा हूँ। अरे ज्यादा सुनावना ना करो भाई यार। हाँ, मैं आया कांग्रेस। देखिए, G20 का भी एक शिगुफा है। मैं इनको याद दिला देता हूं क्योंकि बाकियों को बताना तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मोदी जी के घर से अगर बाहर निकलें और 300 मीटर पर आपको अशोका होटल दिखे तो अशोका होटल का इतिहास पता कर लीजिएगा। 1960 में वो जो नॉन अलाइनमेंट देश थे, जिनके एक छत्र नेता हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने उन्हीं को होस्ट किया था। और यहां तो 20 देशों की बात थी, वहां 67 देशों के लोग आए, हमारी सभ्यता को उन्होंने समझा और पूरे विश्व का एक छत्र नेता उन्होंने माना तो नेहरू जी को माना और उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को माना। दूसरी बात, मेरे भाई जो कह रहे थे, मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, आप लोग इनसे हिसाब पूछिए। मोदी जी ने आज उस चुराई हुई सरकार के मंच पे कांग्रेस को जितनी बार कोसने की कोशिश की, एक बार वो मामा जी जो कंस मामा वहां बैठे, मामा तक ठीक है, मामा ना 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 ना, मैं दे दूंगा, मैं इतना देखिए। अरे रुकिए, अरे रुकिए बाबूजी, बाबा, अरे नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप नेता हो ना, मोदी का जो कहना, अरे अरे छोड़ो दूर बाबा, हम ये कह रहे हैं, बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नेता है ना तो सबके लिए होता है। हाँ। साधु हमें सबके लिए हैं। हाँ। आप सबके लिए हैं। बिल्कुल। ये लोग अपना पैर काट रहा है, कांग्रेस वाले लोग, इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये लोग अपना पैर काट रहा है। कैसे? गलत बात कह ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो मामा तक ठीक था। हाँ। वैसे ही मामा और भांजे में 36 मामा, चांदा मामा है हमारा। हाँ, चंदा मामा है। हम उसको मामा कहते हैं, तो ये तो मनुष्य में तो नाता है ही। हाँ। लेकिन हम ग्रह को भी मामा कहते हैं। हाँ। आइए कहते हैं कंस कौन? मामा, ये ठीक नहीं। आप बैठो यहाँ, अभी हम सही करते हैं इनको। बैठो आप यहाँ, बैठो। देखिए मैं आ रहा हूँ। नीरज, यही आप ही क्लैरिफिकेशन देंगे। मामा जो हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उसमें जो है छठा घर जो है वो शत्रु भाव का होता है और वही मामा का भी होता है। तो ज्योतिष के जो जानकार हैं वो छठा भाव जानते हैं। पांचवा हाउस और 6th हाउस जो होता है वो शत्रु भाव का होता है कि आपके शत्रु कैसे रहेंगे। तो मामा वहां रखे गए। लेकिन किसी को कंस मामा कहना यह भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, नहीं कहना चाहिए। नीरज विल क्लैरिफाई। प्रतीक जी, वैसे तो साधु होने का जो अर्थ है उस पर लंबी चर्चा होगी, पर साधु के लिए एक क्वालिटी जरूरी है, अपने आवेश पर और अपने आवेग पर, दोनों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ इस माइक पर अपने आवेश पर कंट्रोल रखकर बैठे हैं। हाँ। तो हम लोग भी साधु ही हैं, भले पॉलिटिकल साधु हों। जी ठीक। साधु की तो इन्होंने क्वालिटी दर्शा दी, उनके भावनाओं को समझाई, लेकिन एक पॉलिटिशियन का। बैठो बाबू जी, आ जाओ बाबू, महात्मा खड़े हो जाओ, खड़े हो आराम से, महात्मा जी आराम से ये बोलेंगे। ये तो बेचारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, इनकी तो इन्होंने बता दी संस्कार। लेकिन एक विपक्ष का क्या संस्कार होना चाहिए कि अगर बात राजनीति की हो, बात देश की हो, तो राजनीतिक विरोध करते करते देश को गाली दे देंगे। ये क्या एक विपक्ष की संस्कार होनी चाहिए? साधु को संस्कार सिखाते हैं, लेकिन अपने आचरण में कभी ये नहीं पूछते कि हम जिससे गठबंधन करते हैं वो जनता को राक्षस करते हैं। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी ये अर्बन नक्सल की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी विफलता है। आपका गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है। अगर कोई अर्बन नक्सल है, कोई गलत काम करे, उसको निकालिए और निकाल करके उसको फांसी चढ़ाइए, उसको सजा दीजिए। आप ये बताइए कि पिछले 9 सालों में आपने क्या किया और 20 सालों में आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता को बरगलाने का आप काम कर रहे हैं। आप बताइए हमने क्या करा। स्वाति भाई रुको, यहाँ कौन बोल रहा था? अर्बन कौन बोला? रुकिए, अर्बन में कौन बोल रहा था? जी मैं आया। हाँ जी, नहीं, हाँ, आई एम सॉरी। स्वाति, SC ST की राजनीति हो गई, पेट भर गया। आइए अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, वहां से भी पेट भर गया। आइए भारत को और जोड़ते हैं, अब OBC की राजनीति करते हैं। 2011 जाति जनगणना आपने कराया था, उसको पूरे दुनिया के सामने आपने क्यों नहीं लाया? आज आप OBC की बात करते हो और सेक्रेटरी की बात करते हैं। सेक्रेटरी का चुनाव कैसे होता है प्रतीक जी? यूपीएससी का है। क्या यूपीएससी में आरक्षण नहीं है? है तो अब आपको
हर एक कदम पर आरक्षण चाहिए, जैसा नीति जी ने कहा। योग्यता के दम पर नहीं चलेगा। आरक्षण विरोधी चेहरा, आपके कुछ भी कह देने से कुछ भी नहीं होगा। आप पहले मुझे ये बताइए, 2011 में जो जनगणना आपने कराई थी, जो तथाकथित रूप से चोरी भी हो गई है, और उसके आंकड़ों को खोलने का और खंगालने का काम और दावा माननीय हमारे राहुल गांधी जी अभी 3 दिन पहले कर रहे थे, वो चोरी हुआ डाटा उनके पास कहां से आया? और आपने उस समय तक जाति। एक मिनट, कोई चेहरा ना तो विरोधी है और ना ही कोई चेहरा इतना सुंदर है कि उसको स्वीकार कर लिया जाए ऐसे। जी, ये बहुत सुंदर चेहरा है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहां से आना हुआ आपका? सीलमपुर से। क्या नाम है आपका? रजिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भाई, जूते तुम्हारे बड़े चमकीले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आशी। आशी, अंदर आओ, उतनी दूर खड़े हो। अब मुझे पक्का मालूम है कोई स्टडी वगैरह कर रही हैं आप। क्या कर रही हैं? सर, हम तो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। जी, वेरी गुड। क्या बोलना चाह रही हैं? सर, इस मामले तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती, बट ये मेरा फ्रेंड है, ये बोलना चाहती। अच्छा, तो फ्रेंड भी तुम्हें आगे आ जाओ, जल्दी आओ भाई। हाँ बोलो। जी सर, मैं निरंकार त्रिवेदी। हाँ। और करेंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ। तो जैसे मैंने दोनों पक्षों को सुना, कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं लखीमपुर खीरी यूपी से हूँ। वेरी गुड, आगे बोलिए। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें जो बीजेपी कर रही है, आप कांग्रेस को कितनी भी गालियां दे लीजिए, लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए कि बाप नींव और दीवार जब बना देता है, बेटा तभी छत डाल पाता है उस पर। सुनिए, और हमें क्या करना, अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें ये मंच पे नहीं लड़ना है। अगर आपको असली लड़ाई करना है तो लखीमपुर खीरी में आइए, हम बताएंगे क्या लड़ाई होती है। देखिए, आराम से। पहले तो डिबेट का पहला नियम, शांत होइए, कूल रखिए अपने को। और बाबा जी, डंडा जरूर है, डंडा इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल भी वैसे ही रहेगा। जी जी, रुनझुन। सर देखिए, यहाँ गारंटी और जातिवाद की बात हो रही है। जातिवाद तो चुनाव है तो सब होगा, और डर रहे हो तो किनारे बैठ जाओ। नहीं, वही बात है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां कर क्या रही है। हाँ। जातिवादी आरक्षण जो है ना, ये एक सांप की तरह है जो अपना अंडा खुद निकल जाता है। इस देश में जाति नहीं है, जाति दो ही है सर, एक अमीरी और एक गरीबी। आज राजनीति है तो राहुल गांधी कुली के बीच जाकर के सूटकेस उठा लेते हैं। आज चुनाव है तो खाना खाने बैठ जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही अगर एक गरीब जाकर के किसी मिनिस्टर के यहाँ जाए तो मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये असलियत है। ये जातिवादी ओबीसी करते हैं। ओबीसी बता रहा हूँ ना, ओबीसी चाहे नीतीश जी हो, मुलायम जी हो, लालू जी हो, या खुद प्रधानमंत्री जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। इस देश में बताइए कि ओबीसी ही सुखी हो। ओबीसी के अंदर जाकर के देखिए कि ओबीसी लोग कितने दुखी हैं। एससी एसटी में आ जाइए, मायावती, जितन राम मांझी जी, क्या कर लिए ये लोग? ये लोग सिर्फ जात के नाम पे हम लोगों को गुमराह करते हैं ताकि इनकी अपनी संपदा बढ़े, अपना परिवार। सवाल ये है, ठीक है, कि सच क्या है? हाशिए पे जो बैठे लोग हैं उनको आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए? त्याग कौन करेगा